नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके जो चैप्टर है उसका नाम है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, उसके होंगे। इसमें सिर्फ MCQs ही नहीं डिस्कस होंगे, इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे, ट्रू फॉल्स भी डिस्कस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले MCQs पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है वास्को डा गामा वॉज अ डैश केम टू इंडिया एंड डैश। तो वास्को डा गामा कौन था? तो आपको पता होगा, भारत की खोज इसने नहीं करी थी, याद रखिएगा, भारत के रास्ते की खोज करी थी वास्को डा गामा ने। ठीक है, और कहाँ से? तो पुर्तगाल से आया था। और कब आया था ये आपको बताना है। तो एक पोर्तुगीज सेलर था और ये कब आया था? तो 1498 में भारत में आया था। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, डैश वर ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी। तो आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से ऑप्शन सही हैं। जो इंडियन ट्रेडर्स तो थे ही थे और बहुत महान इंडियन ट्रेडर्स थे, कब? 16th और 17th सेंचुरी में। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है मीर जुमला है, मुल्ला अब्दुल गफ़ूर है, गलत है। सेकेंड में मुल्ला अब्दुल गफ़ूर और विरजी वोरा। तो ये जो बी ऑप्शन है इसका सही है। तो दो नाम याद रखिएगा, एक मुल्ला अब्दुल गफ़ूर और दूसरा विरजी वोरा। ये दो नाम आप लोग को याद रखने हैं, ये बहुत ही महान इंडियन ट्रेडर्स थे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, काबुल एंड कंधार वर लिंक टू द डैश। तो देखिए काबुल और कंधार जो थे वो किससे लिंक थे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो काबुल और कंधार जो थे वो सिल्क रूट से लिंक थे। किससे लिंक थे? सिल्क रूट से। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा काबुल कहाँ पर है? तो काबुल अफ़गानिस्तान में है और कंधार भी कहीं ना कहीं वहीं से ही रिलेटेड, मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ही है। मतलब दोनों अगर देखे जाएं तो आज के अफ़गानिस्तान में ही लाई करते हैं। और इन दोनों कनेक्ट कौन करता है? तो सिल्क रूट इन दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, अ नेम यूज्ड कलेक्टिवली फॉर मुस्लिम मर्चेंट्स इज़। तो मुस्लिम मर्चेंट्स के लिए जो नाम रखे गए हैं, जो मेनली कलेक्टिव नाम होता है मुस्लिम मर्चेंट्स का, उनको क्या कहा जाता है? तो मूर्स कहा जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में देखिए क्या कहा गया था, फंट एट मसूलीपट्टनम। तो देखिए यहाँ पे फंट नहीं होगा, यहाँ पे फोल्ट होगा। तो फोल्ट एट मसूलीपट्टनम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फोल्ट जो था मसूलीपट्टनम का वो किसने बनाया था? वॉज बिल्ड बाय द डैश। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम के जो फोल्ट थे वो किसने बनवाए थे? तो बनवाए थे डच ने। ठीक है, तो डच जब भारत आए तो उन्होंने क्या किया था? मसूलीपट्टनम पर फोल्ट बनवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में कहा गया, एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी वॉज। तो हम्पी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था। आपको बताना उस फेस्टिवल का नाम क्या था। तो अगर हम्पी में देखा जाए तो हम्पी आज के कर्नाटका में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक है, कर्नाटका हो जाएगा। तो वहाँ पर जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था वो कौन सा है? महानवमी है। ठीक है, तो यहाँ पर महानवमी जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका NCERT पे दिया गया है, NCERT का ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है राजा राजेश्वर टेम्पल वॉज बिल्ट इन। तो राजा राजेश्वर टेम्पल जो है कब बना था? तो अर्ली 11th सेंचुरी में बना था, याद रखिएगा, अर्ली 11th सेंचुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अर्ली 11th सेंचुरी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पे आते हैं, बी पार्ट कह रहा है अजमेर इज़ एसोसिएटेड विद सूफी सेंट डैश। तो आपको बताना है जो अजमेर है, ठीक है, अजमेर में अजमेर शरीफ आप लोग ने सुना होगा, एक जगह है। तो वो जो है वो किस सूफी सेंट से रिलेटेड है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर। याद रखिएगा किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की वहाँ पर क्या है? दरगाह है। ठीक है, तो चिश्ती की क्या है? दरगाह है। ये एक सूफी संत थे। नेक्स्ट पे आते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ डैश एम्पायर। तो हम्पी किस एम्पायर की कैपिटल थी? तो हम्पी जो थी वो एम्पायर कौन सा था? विजयनगर एम्पायर था। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर की क्या थी? कैपिटल थी कौन? हम्पी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का पार्ट डी है। इसमें कहा गया द डच इस्टेब्लिश्ड अ सेटलमेंट एट डैश इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो सेटलमेंट बनाया था डच ने वो कहाँ पर बनाया था? तो अभी हम लोग ने जहाँ पर फोर्ट देखा था, जहाँ पर फोर्ट बनाया था वो कौन सी जगह थी? तो मसूलीपट्टनम थी। क्या थी? मसूलीपट्टनम थी। और वहीं पे इन लोगों ने क्या किया था? अपना पूरा सेटलमेंट बनाया था। किसने बनाया था? तो डच ने बनाया था। नेक्स्ट कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे। अब ये आपके बुक से नहीं है, बिट से है।
तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कहा गया डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एज वेल एज टेम्पल टाउन। तो आपको बताना है इनमें से मतलब कोई एक ऐसा एग्जांपल बताना है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो था ही था और उसके साथ ही साथ टेम्पल टाउन भी था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थांजावुर जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, थांजावुर। ठीक है, थांजावुर जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन तो था ही था और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो था ही था और साथ ही साथ वो टेम्पल टाउन भी था। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट में कहा गया पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड द टेम्पल्स मेड। ठीक है, तो जो पिलग्रिम्स जो थे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिलग्रिम्स टेम्पल्स तक आते थे वो क्या देते थे, तो वो डोनेशन प्रोवाइड करते थे। तो इसमें डोनेशन जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर डोनेशन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में कहा गया द चोल ब्रॉन्ज स्टैचूज़ वर मेड यूजिंग द डैश टेक्निक। तो कौन सी टेक्निक यूज़ करके चोल के ब्रॉन्ज स्टैचूज़ बनाए जाते थे। तो चोल एम्पायर आपको पता होगा साउथ इंडिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था। तो अगर देखा जाए तो जो ब्रॉन्ज स्टैचूज़ होते थे चोल एम्पायर के वो किससे बनते थे, तो वैक्स से बनते थे। किससे बनते थे, तो लॉस्ट वैक्स से बनते थे। तो वैक्स टेक्निक, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स है, याद रखिएगा लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इससे लोग बनाते थे ब्रॉन्ज के स्टैचू। नेक्स्ट पे आते हैं, नियर अजमेर इज़ अ लेक कॉल्ड डैश विच हैज़ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो देखिए अजमेर के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है जिसकी बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और वहाँ पे एक मेला भी लगता है जिसको कहते हैं पुष्कर का मेला, और वहाँ पर जो लेक है उसका भी नाम क्या है, पुष्कर लेक है। ठीक है, तो पुष्कर विल बी द सही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहा गया द टाउन्स ऑफ वेस्ट कोस्ट वर होम टू डैश पर्शियन, चाइनीज़ एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। तो बताना है जो टाउन्स थे वेस्ट कोस्ट के वो किसके किसके लिए होम्स थे, मेनली ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो जो टाउन्स थे वो किसके लिए होम्स थे, तो अरब के लिए होम्स थे, जो अरब पर्शियन लोग थे उनके लिए होम्स थे, चाइनीज़ के लिए होम्स थे, सीरियन क्रिश्चियन के लिए होम्स थे, और साथ ही साथ अगर देखा जाए जो ज्यूइश पीपल लोग थे, ज्यूइश वो लोग थे मेनली जो जर्मनी में रहते थे, उनके लिए क्या थे, होम्स थे। डैश वॉज अ वेल फोर्टिफाइड सिटीज़, मतलब कौन सी इनमें से, मतलब आपको बताना है कोई ऐसी सिटी का नाम जो वेल फोर्टिफाइड, मतलब जहाँ पर बहुत सारे फोर्ट बनाए गए थे। तो हम्पी इसका सबसे सही आंसर होगा। तो हम्पी जो है वो वेल फोर्टिफाइड सिटी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, 7 में कहा गया सूरत हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू द डैश बिकॉज सेवरल पिलग्रिम्स सेट सेल फ्रॉम हियर। ठीक है, तो सूरत जो था वो सूरत को गेट कहा जाता था। अब आपको बताना है किसका गेट कहा जाता था, मक्का का गेट कहा जाता था। किसका, मक्का का गेट कहा जाता था, क्योंकि मक्का मदीना आप लोग ने सुना होगा जो इस्लाम धर्म है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है। ठीक है, सबसे मेन पिलग्रिमेज सेंटर आप लोग बोल सकते हैं। तो जो उसका गेट था, गेट टू मक्का किसको कहा जाता है, सूरत को कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे जो पिलग्रिम्स थे वो शिप के थ्रू इसी सूरत जो पोर्ट था वहीं से लोग जाते थे वहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं, 8th में कहा गया है मसूलीपट्टनम वाज अ सेंटर ऑफ इंस्टेंस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी। तो मसूलीपट्टनम बहुत ज़्यादा इंस्टेंस एक्टिविटी के लिए फेमस था, लेकिन किस सेंचुरी की बात यहाँ पर करी आ रही है, तो 17th सेंचुरी की मेनली यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में कहा गया है द इंग्लिश कॉमा डैश एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट। तो देखिए ये लोग ईस्ट में आए, कौन कौन आया था, तो इंग्लिश आए थे, फ्रेंच आए थे, और इनके साथ और कौन आया था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी। ठीक है, ये लोग क्या भारत आए और इन लोग ने क्या किया, अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भारत में आकर बढ़ाई। तो यहाँ पर इंग्लिश के साथ फ्रेंच आए थे और फ्रेंच के साथ साथ और कौन आए थे, डच भी आए थे। ठीक है, डच वो होते हैं जो मेनली नीदरलैंड्स के लोग होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स में देखिए पहला ट्रू एंड फॉल्स क्या कह रहा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो देखिए इसमें कहा गया वी नो द नेम ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। तो देखिए जो राजा राजेश्वर टेम्पल है उसका आर्किटेक्ट कौन था, तो ये मतलब रूलर थे उनके मेनली। तो ये कहाँ से हम लोग को पता चलता है, तो आर्किटेक्ट के नाम या जो भी रूलर्स थे वो कहाँ से पता चलते हैं, तो इंस्क्रिप्शन से पता चलते हैं। बात बिल्कुल सही कही गई है, तो इसमें ट्रू हो जाएगा ऑप्शन। बी में आते हैं, बी में कहा गया मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रैवल इंडिविजुअली रादर देन इन कारावान्स। तो जो मर्चेंट्स थे क्या वो इंडिविजुअल मतलब अकेले टहलना पसंद करते थे, अकेले ट्रैवल करना पसंद करते थे, लेकिन ये गलत है। वो ट्रैवल अकेले नहीं करते थे, वो कैरावान्स के साथ ट्रैवल करते थे, मतलब पूरा झुंड होता था। तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उल्टा दिया गया है यहाँ पर। सी पे आते हैं, सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, काबुल वॉज द मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स का जो मेनली ट्रेड होता था वो काबुल से होता था, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, मेनली कैमल जो थे वो यहाँ से ट्रेड करे आते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, डी पार्ट में कहा गया सूरत वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट
ऑन द बे ऑफ बंगाल। तो जो सूरत था वो इंपॉर्टेंट ट्रेड था बे ऑफ बंगाल पे, मतलब ट्रेडिंग पोर्ट था बे ऑफ बंगाल का, तो बिल्कुल ही गलत है। बे ऑफ बंगाल अगर आप देखेंगे, जैसे भारत है तो बे ऑफ बंगाल तो यहाँ पड़ेगा, ठीक है, ये जो पूरा है बे ऑफ बंगाल है। सूरत कहाँ पे, तो सूरत तो आपका गुजरात में है, तो ये तो इधर है, तो बिल्कुल ही अपोजिट होएगा, तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स है। तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीईआरटी के नहीं है, उनको भी देख लेते हैं और उनके भी आंसर एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्या होंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो कहा गया, इसमें कहा गया रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू शो देयर डिवोशन टू वेरियस डीटीज़। तो रूलर्स जो थे वो मेनली टेम्पल्स बनाते थे, किस लिए बनाते थे, कि वो जो भी डीटीज़ थे उनको उनके लिए डिवोशन शो करते थे, अपनी पावर शो करते थे, ये भी होता था मेनली। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो इसमें ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, नेक्स्ट में कहा गया अजमेर जो कि राजस्थान में है प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। तो देखिए रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर हिंदू लोग भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं और बहुत ही प्रेम से रहते हैं, तो ये जो बात कही गई बिल्कुल सही है, तो इसमें ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्राफ्ट्समैन ऑफ बिदार कुड नॉट अर्न नेम एंड फेम। तो जो क्राफ्ट्समैन होते थे बिदार एरिया के, उन लोगों ने बिल्कुल नाम नहीं कमाया था, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा क्या कहा गया है, तो ये गलत है, ठीक है। तो उनका बहुत ही नाम हुआ, बहुत ही नामी गिरामी हुए, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। फोर्थ में आता है, फोर्थ में कहा गया इन 17th सेंचुरी द पोर्तुगीज़, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट हम्पी। तो जी देखिए बताना क्या है कि जो हम्पी है वहाँ पर इनके वेयर हाउसेस थे, क्या सभी के वेयर हाउसेस थे हम्पी में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। पोर्तुगीज़, डच और इंग्लिश सबके वेयर हाउसेस के हम्पी में ही थे, तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सूरत वॉज एट द हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी की एंड पे क्या सूरत जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है, सूरत जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर था 17th सेंचुरी के एंड पे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर क्या है, फॉल्स है, सूरत बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया 6th क्वेश्चन है द डच बिल्ड अ फोर्ट एट मसूलीपट्टनम। डच ने क्या फोर्ट बनवाया था मसूलीपट्टनम पर, ये जो ऑप्शन है तो अभी हमने देखा भी था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल सही है। 7th पे आएंगे, 7th क्वेश्चन में देखिए कहा गया है द इंग्लिश, डच, फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर कमर्शियल एक्टिविटी इन ईस्ट। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हो गए, डच हो गए और फ्रेंच हो गए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई और इन लोग ने अपनी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, कहाँ पर, ईस्ट, मतलब इनके ईस्ट में, और इनके ईस्ट में कौन था, इंडिया था, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं, मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो मैच द कॉलम में जो पहला मैच द कॉलम है, देखिए कांचीपुरम है। अब कांचीपुरम क्या था, तो एक टेम्पल टाउन था, तो सी से इसको मैच कर दीजिए। इसके बाद बंजाराज आते हैं, बंजाराज कौन थे, तो इनमें से अगर देखा जाए तो बंजाराज जो थे वो ट्रेडर्स थे, ठीक है। तो बंजाराज को आप किससे में मैच करेंगे, तो बंजाराज को ट्रेडर से मैच किया जाएगा, कांचीपुरम को टेम्पल टाउन से मैच किया जाएगा, ठीक है। मनी ग्रामम और नानदेशी, ठीक है, तो मनी ग्रामम और नानदेशी की अगर बात करी जाए तो ये सब क्या थे, ठीक है। तो मनी ग्रामम और नानदेशी जो हैं वो क्या हैं, तो वो फेमस गिल्ड्स हैं, तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, फेमस गिल्ड से जुड़ जाएंगे। इसके बाद सलियार्स और काइकोलर्स जो हैं वो कौन थे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो वो कौन थे, ठीक है। तो फोर्थ में अगर देखा जाए तो फोर्थ में वीवर कम्युनिटीज़ थी हैं, तो वीवर कम्युनिटीज़ से जुड़ जाएंगे। डोमिंगो पेज, अब देखिए डोमिंगो पेज जैसे लिएंडर पेज आप लोग ने नाम सुना होगा, ऐसे ही डोमिंगो पेज भी हैं, ठीक है, डोमिंगो पेस। अब आपको बताना है डोमिंगो पेस जो है वो किससे जुड़ेंगे, तो वो जुड़ेंगे पोर्तुगीज़ ट्रैवलर थे, ठीक है, तो यहाँ पर ए से जुड़ जाएंगे। देवदासीज़ किससे जुड़ेंगी ये बताना है, तो देवदासीज़ को है उसको आप किससे जोड़ सकते हैं, तो टेम्पल की डांसर्स हुआ करती थी। फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, अब फोर्ट विलियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नामी गिरामी है, ये क्या था, तो यहाँ पर जो वाइट के रूलर्स होते थे वो यहाँ पर रहते थे, ठीक है, कलकत्ता में है, आज भी इसका एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। विरूपक्ष, अब देखिए विरूपक्षा है, विरूपक्ष की अगर बात करी जाए तो ये क्या है, तो ये एक शिव का फॉर्म है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे एच से इसको मैच कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट डू टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट, तो टेम्पल टाउन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं टेम्पल के, मतलब टेम्पल टाउन जो है। सेकेंड में आते हैं वाइट डिड द रूलर्स इंडो टेम्पल्स विद ग्रांट ऑफ लैंड एंड मनी, तो देखिए जो रूलर्स हुआ करते थे वो टेम्पल्स को मेनली जो ग्रांट ऑफ लैंड देते थे, मनी देते थे, ऐसा क्यों करते थे, ठीक है। तो दे डिड सो इन ऑर्डर टू कैरी आउट एलैबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, तो मेनली इसके कई सारे कारण हुआ करते थे, जैसे ये रिचुअल्स को सेलिब्रेट करते थे, एलैबोरेट करते थे, जो शरणार्थी आते थे, जो पिलग्रिम्स आते थे,
ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं पिलग्रिम्स का मतलब ये होता है जैसे आप मंदिर जाते हैं तो आप एक पिलग्रिम हैं, ठीक है। तो पिलग्रिम्स आते थे तो उनको मतलब उनके लिए खाने की व्यवस्था इन सब चीज़ों को कराते थे इसी पैसे से। प्रीस्ट को भी कहीं ना कहीं फीड करने के लिए इन्हीं पैसों की, इन्हीं लैंड ऑफ ग्रांट्स की ज़रूरत पड़ती थी। और कहीं ना कहीं जो नए नए फेस्टिवल्स होते थे, जो फेस्टिवल्स वहाँ पर सेलिब्रेट होते थे, उनको सेलिब्रेशन काम भी इन्हीं पैसों से ही होता था जो रूलर्स दिया करते थे टेम्पल्स को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हाउ डिड पिलग्रिम्स कंट्रीब्यूट टू दी टेम्पल्स। अब पिलग्रिम्स क्या देते थे, तो पिलग्रिम्स भी जो आते थे वो क्या करते थे, डोनेशन प्रोवाइड करते थे टेम्पल्स को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज़ ब्रॉन्ज। अब देखिए ब्रॉन्ज क्या है, तो ब्रॉन्ज के स्टैचू बनाए जाते थे चोल एम्पायर में। अब ब्रॉन्ज होता क्या है, तो एक एलॉय है किसका किसका, तो कॉपर और टिन का एलॉय है कौन, ब्रॉन्ज। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलॉय याद रखिएगा, ब्रास होता है। तो ब्रास किसका होता है, तो कॉपर और टिन इसमें हो गया, ठीक है। तो Cu और Zn का होता है, मतलब कॉपर और जिंक का होता है ब्रास, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेल मेटल पूछा गया है, तो ये भी एक एलॉय होता है। और ये किसका एलॉय होता है, तो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन। तो पहली चीज़ तो टिन होगी और उसमें ब्रॉन्ज भी होगा। तो ब्रॉन्ज मतलब ब्रॉन्ज में भी हम लोग ने दो चीज़ें देखी थी, क्या क्या देखा था, तो लेड भी मतलब हम लोग ने कॉपर देखा था, ठीक है, कॉपर देखा था और क्या देखा था, टिन देखा था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी इसमें, तो याद रखिएगा बेल मेटल में 3 चीज़ें हो गई, तो कॉपर भी हो गया, टिन भी हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो टिन जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है। और इसको बेल मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बेल थी वो इन्हीं से बनाई जाती थी, ये बेल की तरीके से साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं। 6th क्वेश्चन में कहा गया हाउ डिड टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज़ देयर वेल्थ। तो जो टेम्पल अथॉरिटीज़ के पास वेल्थ होती थी वो उसको कैसे यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये ट्रेड करते थे और कहीं ना कहीं बैंकिंग में भी उसको यूज़ करते थे। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं व्हाट डिड इंडियन ट्रेडर्स ब्रिंग फ्रॉम अफ्रीका। तो अफ्रीका से इंडियन ट्रेडर्स क्या लेके आए थे, तो गोल्ड लेके आए थे, आइवरी लेके आए थे, कहाँ से, अफ्रीका से। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है नेम अ फ्यू इंडियन स्पाइसेस विच बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। तो यूरोपियन कुकिंग मतलब जो यूरोप के लोग थे वो बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए। तो आपको पता है कौन कौन से ऐसे मसाले थे भारत के जिनको पसंद सबसे ज़्यादा करने लगे और उसका इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो पेपर, काली मिर्च हो गई, सिनेमन हो गया, नटमेग हो गया, ड्राइड जिंजर हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इंडियन स्पाइसेस थी और इसको कौन पसंद करने लग गया था, तो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल किए जाते थे। तो इंडिया से यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे, इसको सस्ते दाम पे लेके जाते थे और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा के उसको वहाँ पर बेचते थे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है व्हाट वर क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिडार फेमस फॉर। तो जो बिडार के क्राफ्ट पर्सन थे वो किस चीज़ के लिए फेमस थे, तो दे वर फेमस फॉर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर में जो भी नक्काशी हुआ करती थी, ठीक है, उसके लिए कौन थे, कॉपर और सिल्वर में जो नक्काशी हुआ करती थी, इनले वर्क हुआ करता था, उसमें बिडार के जो वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं व्हाट डू द रुइंस ऑफ हम्पी रिवील। ठीक है, तो जो रुइंस है मतलब जो तोड़ा गया है हम्पी को, वो क्या रिवील करता है, वो रिवील करता है कि जो हम्पी है, ठीक है, जो आज भी अवशेष जो मिलते हैं हम्पी के, वो ये रिवील करते हैं कि हम्पी कभी ना कभी बहुत ही फोर्टिफाइड सिटी हुआ, मतलब वहाँ पर बहुत सारे फोर्ट हुआ करते थे, बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी हुआ करती थी, वेल फोर्टिफाइड सिटी वो हुआ करती थी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है व्हाट वाई हैज़ सूरत बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का। तो देखिए सूरत को गेट टू मक्का क्यों कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे पिलग्रिम्स हुआ करते थे जो मक्का जाने के लिए इसी रास्ते को चुनते थे, मतलब इसी पोर्ट को चुनते थे, उनकी शिप यहीं से जाया करती थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या कहा गया, व्हाट वर द टेक्सटाइल्स ऑफ सूरत फेमस फॉर। तो सूरत के टेक्सटाइल्स किस चीज़ के लिए फेमस थे, तो जरी के लिए फेमस थे, गोल्ड लेस बॉर्डर जो हुआ करते थे, ठीक है, जो साड़ियाँ होती थी उसमें गोल्ड के लेस के बॉर्डर्स हुआ करते थे, इसको जरी कहा जाता है, उसके लिए सूरत बहुत ज़्यादा फेमस था। नेक्स्ट में आते हैं 13 में कहा गया व्हाट वाज दी स्पेशल विद सूरत हुंडीज़। तो सूरत हुंडीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसा क्यों है, ठीक है, तो ये जो सूरत की हुंडीज़ हुआ करती थी, हुंडी मतलब आप समझ सकते हैं कागज़ का एक तरीके से करेंसी हो सकती है, करेंसी को बोल सकते हैं हुंडी, ठीक है, पेपर हुआ करता था जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था कि हाँ ये पैसे के रूप में ही है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा स्पेशल क्यों था, क्योंकि इसको ऑनर किया जाता था, बहुत दूर दूर की मार्केट में भी इसको चला लिया जाता था, मान लिया जाता था, जैसे कायरो हो गया इजिप्ट में, ठीक है, बसरा हो गया इराक में और एंटवर्प हो गया बेल्जियम में, तो यहाँ पर जो हुंडीज़ होती थी सूरत की, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है वाई डिड द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम। तो देखिए डच और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई इंग्लिश की, उन लोग ने मसूलीपट्टनम को ही कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करी, ठीक है, क्योंकि ये आंध्र कोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट था,
ठीक है। इसलिए इन लोग ने सोचा कि मसूलीपट्टनम को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ से ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रेड करना ईजी हो जाएगा तो मतलब यहाँ से कोई भी सामान अगर अपने कंट्री में लेके जाना है तो कम पैसे में अच्छे से वो लोग आसानी से लेके जा सकते हैं। इसीलिए दोनों मतलब चाहे डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, दोनों ने ही मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करने की कोशिश करी। नेक्स्ट पे आते हैं 15th क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड द यूरोपियन कंपनीज गेन कंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड। तो देखिए यूरोपियन कंपनीज़ ने जो सी ट्रेड था उसको कंट्रोल कैसे किया, उस पर कंट्रोल कैसे ले लिया। तो दे गेन कंट्रोल ऑफ सी ट्रेड बाय यूजिंग देयर नेवल पावर, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इनकी नेवी जो थी, ठीक है, जो यूरोपियन कंपनीज़ थी, चाहे वो फ्रेंच की हों, चाहे वो ब्रिटिश की हों, चाहे वो पुर्तगालियों की हों, चाहे वो डच की हों, सबकी जो फ्रेंच जो नेवल थी, मतलब जो नेवी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसीलिए इन लोगों ने सी ट्रेड पर पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहा गया, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ एडवांसेस। तो एडवांसेस का जो सिस्टम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, पूछा गया इस क्वेश्चन में। देखिए इसका मतलब ये था कि जो लोग थे, मतलब जो यूरोपियन एजेंट्स आते थे, वो पहले से ही एडवांस में बुकिंग दे देते थे लोगों को, जो यहाँ के व्यूअर्स होते थे उनको बुकिंग दे देते थे और कहते थे कि आपको इतने सामान प्रिपेयर करके रखने हैं, और इसी को कहा गया है सिस्टम ऑफ एडवांसेस, ठीक है। कि यूरोपियन एजेंट्स आए, उन्होंने कहा आपको 100 कपड़े बनाने हैं वीवर्स से, तो वीवर्स क्या है कि 100 कपड़े बना रहे हैं और जब वो आएंगे लेने के लिए तब वो अपना पैसा देंगे, और उस तरीके से मतलब ट्रेड चलता था। इसी को कहा जाता है सिस्टम ऑफ एडवांसेस, मतलब एडवांस में ही बुकिंग वो लोग कर देते थे कि आपको इतनी चीज़ें बना के रखनी है, इतना कॉटन रखना है, और वो लोग आएंगे और उसको लेके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेम द रेजिडेंस मेंट फॉर वाइट रूलर्स इन मद्रास। तो जो वाइट रूलर्स थे मद्रास में वो कहाँ रहा करते थे, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज में रहा करते थे, ठीक है। तो फोर्ट विलियम अभी हम लोग ने कलकत्ता में देखा था, और मद्रास में कौन सा है, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। नेक्स्ट में आते हैं। देखिए रूलर्स इन कलकत्ता में जो रूलर्स हुआ करते थे वाइट रूलर्स, वो कहाँ रहते थे, फोर्ट विलियम में रहते थे। याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। मेंशन सम आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड ऑन विच टेम्पल अथॉरिटीज़ कलेक्टेड टैक्स। तो देखिए जो टेम्पल अथॉरिटीज़ थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। किन किन आर्टिकल पे टैक्स कलेक्ट होता था, तो शुगर हो गया, गुड़ हो गया, डाइज हो गया, थ्रेड हो गया, कॉटन हो गया, कोकोनट हो गया, नमक हो गया, एरिकानेट हो गया, बटर, सीसेम ऑयल और क्लॉथ। इन पे क्या होता था, टैक्स कलेक्ट करते थे। और कौन कलेक्ट करते थे, जो टेम्पल की अथॉरिटीज़ थी वो क्या करती थी, टैक्स कलेक्ट कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कहा गया हाउ वाज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ थांजवूर। तो थांजवूर जो जगह है, जो सिटी है, वहाँ पर वाटर सप्लाई कैसे होती थी, तो वेल से होती थी, मतलब कुएं से होती थी, और साथ ही साथ टैंक से होती थी। तो इसके दो ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, तो वेल्स एंड टैंक्स इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन द सिटी ऑफ मद्रास। तो मद्रास जो जगह है वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है ब्लैक टाउन, ठीक है। जो ब्लैक टाउन एक जगह है मद्रास में, उसमें कौन रहा करता था, तो उसमें मेनली मर्चेंट्स रहते थे, आर्टिसंस मतलब जो शिल्पकार होते थे वो रहते थे, ठीक है। जैसे वीवर्स हो गए, नेटिव ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट्स पर्सन हो गए, वो ब्लैक टाउन में मेनली रहा करते थे। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, जिसमें एमसीक्यूज़ भी हम लोग ने डिस्कस किए, बाकी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, ट्रू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। और कहीं ना कहीं इसका एक हम लोग ने आपके लिए नोट्स वाला भी सेक्शन प्रोवाइड किया था, उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बाकी के प्लेलिस्ट के लिए, बाकी के वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर लाइक कर लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।